जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं। एक पावर सेक्टर की कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी कंपनी काम करती है, और साथ ही हम बात करने वाले हैं दूसरी कंपनी जिसका नाम है इरेडा, जो कि पावर सेक्टर वाली कंपनियां बोले या रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर जो कंपनियां काम कर रही हैं उनको लोन प्रोवाइड कराती है। क्या करती है? उनको लोन देती है। दोनों कंपनी के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। Q3 के रिजल्ट्स यहाँ पर आ चुके हैं। रिजल्ट्स का कुछ पार्ट आया है, पूरी तरह से रिजल्ट्स नहीं आए हैं, इस चीज़ को रट लीजिए। Q3 के पूरे रिजल्ट्स इरेडा के नहीं आए हैं, कुछ अपडेट आया है। उस अपडेट के आधार पे अनुमान एक लगाया जा सकता है कि रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं। बहुत कुछ अभी आगे और भी देखना है, सारा अनुमान नहीं लगता है, पूरी तरीके से अनुमान नहीं लगता है। प्रॉफिट देखना होता है, साथ ही कितना लॉस हुआ है उसको भी देखना होता है, सारी चीज़ें देखनी है। कितना टैक्स दिया है, ठीक है, टैक्स कितना है, ठीक है, और टैक्स के बाद प्रॉफिट कितना आया, टैक्स से पहले कितना कितना प्रॉफिट था, उसके बारे में सारी डिटेल आपको, एडजस्टमेंट वगैरह सारी चीज़ें आपको Q3 के रिजल्ट्स आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं क्या खबर देखने को मिल रही है। देखिए, एकदम टूट मच जाइएगा अपडेट सुनने के बाद कि कल ही एकदम खरीदना शुरू कर दें, जल्दीबाजी करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अच्छी खासी तेजी बनी थी। आज का हाई अगर देखते हैं 227 रुपये। शेयर 30 रुपये का भाव होता था आईपीओ का, लगभग सीधा भागता चला जाता है, भागने के बाद ऊपर ही खुलता है। आईपीओ का जो इशू प्राइस था उसके ऊपर ही खुलता है, 40-50 रुपये के आसपास। 50 रुपये से सीधा भागता है, भागते भागते कहाँ तक पहुँच जाता है? 310 रुपये तक। 310 रुपये से अभी गिरावट हुई, 6 महीने में काफ़ी बड़ा ड्रामा हुआ है। ऊपर से ज़बरदस्त गिरावट के बाद एक अच्छी खासी तेज़ी दिखाई 190 रुपये से, ये देखिए 225। उसके बाद फिर गिरावट, अभी देखेंगे 5 दिन के अंदर देख लीजिए, गिरावट थी 197 और अच्छी खासी अभी तेज़ी चल रही है, लगभग 9-10% की यहाँ पे तेज़ी दिखा दी है। चलिए, मार्केट कैप पहले देख लीजिए कंपनी का। 59,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ यहाँ से 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना कल ही होने वाला है। छोटा शेयर है, 221 रुपये का है, अभी यहाँ से 1000 रुपये पहुँच जाएगा। मार्केट कैप भी देखना होता है। तो इस कंपनी को आपको दो तरह से एनालिसिस करना है कि आईपीओ का भाव कितना था, इशू प्राइस 30 रुपये का, 50 रुपये के आसपास खुलता है, 50 रुपये ही उस समय था। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 150 रुपये में भी शेयर सही है, और अगर डबल भी हो जाए 50 रुपये से 100 रुपये या 125 रुपये, वहाँ पर भी सही रहता है। लेकिन आजकल एक अलग प्रकार का ही मार्केट चल रहा है। क्या कि जैसे ही आईपीओ खुलता है उसके अंदर सारा जूस उसका निकाल के रख दिया जाता है, फिर पड़ा हुआ है, लगाते रहिए हिसाब उसके अंदर। जैसे कि हैप्पीएस्ट माइंड्स के अंदर हुआ, तेजी 1500 रुपये से अब 700 रुपये में शेयर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी सारे शेयर्स के साथ ये दुर्घटना हो चुकी है, इस चीज़ को आप समझें, ठीक है। तो आईपीओ का भाव 30 रुपये के अकॉर्डिंग था, उसके बाद तो अभी भी देखेंगे अच्छा ही है। 90 रुपये, 100 रुपये भी होता शेयर तब भी कोई दिक्कत बड़ी वाली बात नहीं थी, ठीक है। लेकिन आजकल तेज़ी दिखाते रहते हैं, फिर न्यूज़ दिखाते रहते हैं, उसके बाद शेयर में गिरावट हो जाती है, बड़ा फंस जाते हैं। तो इस चीज़ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं कंपनी के किस तरह के परफॉर्मेंस जो शॉर्ट में दिखाई गई है। तो यहाँ पर इसी बस एक लाइन से आपको पता चल जाएगा, इरेडा के अंदर लोन डिसबर्समेंट के अंदर राइज देखने को मिला है 41% का, ठीक है। कितना? 17,236 करोड़ का इतना लोन डिसबर्समेंट हुआ है, ठीक है। तो बढ़िया खबर है, यहाँ पर आपको देखने को मिलना चाहिए, ठीक है। तो थर्ड क्वार्टर के अंदर फाइनेंशियल ईयर की अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, 41% का जंप है। चलिए आगे थोड़ी सी डिटेल और देख लेते हैं। तो इरेडा सैंक्शंस लोन की अगर बात करते हैं तो 31,000, कितना? 31,000 दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्वार्टर 3, रिफ्लेक्टिंग लगभग 129% की तेजी देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बहुत अच्छी बात यहाँ पर है, जो कि पहले कितना था? 13,588 करोड़ था, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं यहाँ पर। लोन डिसबर्समेंट आल्सो ग्रो सिग्निफिकेंटली, देखेंगे तो अच्छी खासी तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। आउटस्टैंडिंग की अगर बात करते हैं, यहाँ पर देखिए आउटस्टैंडिंग की लोन के अंदर देखें हम, लोन बुक के अंदर लगभग 36% टच हुआ है, लगभग 69,000, ठीक है। तो पहले कितना होता था? 50,580 करोड़ होता था, ठीक है। तो ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। तो ये सारी खबरें हैं जो कि आपको मालूम होना चाहिए, जो कि एक अच्छा डायरेक्शन आपको दे रही है। चलिए और खबरें भी देख लेते हैं। देखिए ये तो आगे का हुआ, अब पीछे की भी एक बार हिस्ट्री देख लेते हैं ताकि एक आपको रिव्यू मिल जाए।
क्रेडा की बात करते हैं, सितंबर क्वार्टर एक साल पहले 1177 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1200 करोड़, उसके बाद 1300 करोड़, 1500 करोड़, उसके बाद 1600 करोड़। इस तरीके से इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट। अगर हम देखते हैं तो नेट प्रॉफिट देखिए 285 करोड़ का, कितना 285 करोड़, उसके बाद 336 करोड़, 337 करोड़, 384 करोड़, उसके बाद देखेंगे 388 करोड़। इस तरीके से नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। चलिए अब देख लेते हैं कंपनी का ग्रोस एनपीए कितना है, 2.19%, कितना 2.19%। नेट एनपीए की बात करते हैं तो देखिए 1% है। तो अच्छी बात है कि कंपनी का पैसा फंसा हुआ नहीं है मार्केट के अंदर, जिस सेक्टर को प्रोवाइड करती है लोन वो भी शानदार ही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत इस समय नजर नहीं आती है, लेकिन दिक्कत वही है कि एकदम कूद मच जाएगा, बस एकदम नहीं कूदना है। वीएन ये भी बड़ी ही शानदार कंपनी है। देखिए पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाना भी इंडिया के अंदर पानी अवेलेबल है या नहीं है? जी हाँ है, पानी है, उसको स्टोर कर लिया जाता है, टरबाइन पे गिराया जाता है ऊंचाई से। तो बहुत सारे इसके वाटर प्लांट, बड़े बड़े प्लांट हैं, बड़े बड़े बांध इस कंपनी के हैं, जहाँ पर टरबाइन पे पानी गिरा के या बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं उन पे क्या बनाया जाता है, बांध बनाया जाता है, फिर वो टरबाइन पे पानी गिराया जाता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। बढ़िया काम है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है देश विदेश दोनों के अंदर, बढ़िया काम है कंपनी का। 30 रुपये के आसपास शेयर होता था, कवर किया शानदार तरीके से कि सस्ता शेयर है, बढ़िया शेयर है। और सरकारी कंपनियां एक साथ ही तेजी दिखाई और शेयर सीधा सीधा 30 रुपये से 161 पहुंच गया। अच्छा खासा लोगों ने पैसा बनाया है। जिन्होंने 30 पे खरीदा वो आज भी अगर बेच रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीच बीच में गिरावटें होती रहती हैं, तेजी बनती रहती है। 6 महीने का अगर आप देखें तो अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला, गिरावट तेजी, नीचे ही गिर जाता है। बड़े प्लेयर को मालूम है कि कहाँ पर बेचना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप सबसे ज़्यादा ट्रैप कहाँ होते हैं, जब आप इस तरह का चार्ट पैटर्न नहीं देखते हैं। आप ये देखने की कोशिश नहीं करते कि बड़े प्लेयर ने कहाँ पर माल खरीदा है, वो कहाँ पर निकल सकता है। उसने 30 रुपये से नीचे खरीद के रखा हुआ है, अगर वो 100 रुपये के आसपास भी बेचता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपये के भाव को सस्ता दिखाया जाता है कब, जब ये शेयर को भगाया जाता है ऊपर की साइड में, उसके बाद गिराया जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अब ये भाव इसका नहीं हो सकता है। कंपनी के अंदर कोई भी चीज़ तरक्की की नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, ये भी देखना। कभी ये समय था, कभी एक, देखिए ये देखना जरूरी है कि एक शेयर कितने समय तक इस तरह से अटक सकता है, बस ये नहीं देखते आप। अगर ये देखो तो जल्दीबाजी नहीं होगी, शेयर भाग गया एकदम से खरीद लूं क्या, एकदम से कम देखिए 2 साल पहले वो शेयर कहाँ था जी, अब क्या करें। अब एसआईपी करनी पड़ेगी मेरे भाई, कम से कम 70 रुपये तक की तैयारी करके चलो नीचे, गिरने दीजिए, गिर जाए तो। कोई 30 रुपये का शेयर था, 60 70 75 रुपये भी अगर बेच रहा है कोई, तो क्या दिक्कत हो रही है उसको? कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया पैसा कमा के लेकर चला जाएगा वो। ठीक है, तो इसलिए अगर कोई शेयर बहुत ज़्यादा भाग जाता है तो उसके पीछे नहीं पड़ना है भाई, उसके अंदर गिरावट अच्छी खासी होने दें। और जब खरीद रहे हो तो ये भी सोचे कि वहाँ से भी गिरावट हो सकती है। रिकमेंडेशन दोनों शेयर में किसी की भी नहीं है, इस चैनल पे एक भी रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है आपको कि खरीदना है बेचना, कोई राय नहीं दी जाती है। जो भी आप एक्शन लेंगे लॉस प्रॉफिट के लिए आप खुद जिम्मेदार होने वाले हैं। बस यहाँ पर आपको जानकारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है ताकि आप ताकतवर बन सको और डिसीजन मेकिंग आपकी खुद की हो सके। ठीक है, किसी और पे निर्भर ना रहे। देखिए आज हम हैं कल नहीं, कुछ पता नहीं है। पॉलिसीज अलग अलग तरह की यूट्यूब की आ रही हैं, बड़े बड़े लोगों का इसमें। देखिए अगर एक रिटेल निवेशक को अच्छी चीज़ें बताई जाए, उसको बताया जाए कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा, आपको थोड़ा थोड़ा खरीदना है, एक बार में पैसा नहीं लगाना, आपको पोर्टफोलियो बना के काम करना है, सही से काम करना है, जल्दीबाजी कुछ नहीं करनी है। अगर ये सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी तो फिर क्या होगा, बड़े प्लेयर का खेल ही खत्म हो जाएगा। होने देगा क्या वो? नहीं, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रूल निकाल के ले आएगा और जो समझा रहा है उसको पहले हटाएगा। समझ में आता है? तो ये सारी चीज़ें आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती हैं, लेकिन ये फॉर्मूला आप भूलना नहीं, इसको रट लीजिए कहीं पर और रात को सोते समय इसको याद करें। राइट कंपनी, इसकी कीमत बड़ी है। जो फॉर्मूला बता रहा हूँ ये अपना मैंने खुद से निकाला हुआ और इसी बेस पे मैं काम करता हूँ। अच्छी कंपनी आपको ढूंढनी है जिनका बिजनेस आगे आने वाले टाइम में टिका रहे। बस पहला काम ये करना, उसके बाद राइट प्राइस। अच्छी कंपनी ढूंढने से पैसा नहीं बनेगा आपका, अच्छी कंपनी तो ढूंढनी ही है। अच्छी कंपनी के साथ साथ राइट प्राइस भी आपको मिलना चाहिए। राइट प्राइस, या तो कंपनी भागी नहीं हो, नीचे रुकी हुई थी, राइट प्राइस था, ऊपर भाग गई है, निकल गया चांस, नीचे गिरेगी, तब फिर दोबारा से एक बार राइट प्राइस मिलेगा। उसके बाद पहले से ही डिसाइड कीजिए किस कंपनी में कितना पैसा लगाना है। जी 30,000 तो 10,000 रुपये करके 10,000 रुपये करके 3 बार में लगाइए, लगा के छोड़ दिया, फिर इसको देखना नहीं है। बस इसमें 30,000 लगाना था, 30,000। अब कुछ लोग लगाते ही जाते हैं, फिर कहते हैं मैं बर्बाद हो गया। भाई इस फॉर्मूले को रट लीजिए,
ठीक है। उसके बाद आपको होल्ड करना है। अगला नेक्स्ट स्टेप क्या है, होल्डिंग का है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपने गिरावट की तैयारी की। गिरावट से क्या होता है कि आपको कोई एक शेयर गिरावट में मिला, मान लीजिए यही शेयर आपको कितने मिला, 100 रुपये पे। ठीक है। आपने ये नहीं कहा कि 100 रुपये से ऊपर चला जा, आपने कहा कि 100 रुपये पे आ गया, कोई बात नहीं, अब नीचे आ, 70 रुपये तक आ जा। आपने थोड़ा थोड़ा खरीदा, 70 से 100 आ गया, आपने थोड़ा थोड़ा खरीदा था, पैसा आपका बन गया। अब सब कुछ भूल के मैं बोलता हूँ कि 2025, 2026, 2027 आप सिर्फ गिरावट की तैयारी कीजिए। जी, गिरावट नहीं हुई तो फिर आगे क्या होगा? देखिए, गिरावटें होती हैं, आप अभी तक उठा के देखिए, ट्रैप आप कहाँ पर हुए हैं? गिरावट। आपकी गिरावट की 0% तैयारी है, मेरी गिरावट की 100% तैयारी रहती है। मैं किसी तरह का कोई घमंड नहीं, कुछ नहीं, कोई कितनी मजबूत कंपनी नहीं, मेरी गिरावट की तैयारी रहती है। मैं सारा पैसा एक बार में नहीं लगाता और आगे भी नहीं लगाने वाला हूँ। स्टार्टिंग में जब कभी काम करना शुरू हुआ, 1-2 बार में ट्रैप हुआ इस तरीके से, लेकिन क्योंकि लंबे समय के लिए होल्डिंग करता हूँ तो ट्रैप का कोई मतलब नहीं, थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा लग गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद से पोर्टफोलियो बना के काम करना है सीधा। ठीक है। और पोर्टफोलियो में भी कोई एक कंपनी जिसमें खरीद रहे हैं, आराम से खरीदना, उसको टुकड़ों टुकड़ों में खरीद दिया, काम खत्म, उससे कोई देखना नहीं है। पोर्टफोलियो में कितना नुकसान होता है, कितना क्या है, उसको कुछ देखना नहीं है। किसी भी पोर्टफोलियो बना दिया, कंपनियां खरीद ले, काम खत्म हो गया। अब पोर्टफोलियो में कितना प्रॉफिट है, कितना नुकसान है, नहीं है। बस मजेदार बात ये, पोर्टफोलियो बनाया तो पैसा डूबेगा नहीं, सबसे बड़ी मजेदार बात हो गई। जिन नुकसान दिखाई दे रहा है, देखिए नुकसान वो ज्यादा इसलिए हो सकता है, किसी शेयर में ज्यादा पैसा आपने लगा दिया हो, ऊपर टॉप पे खरीद लिया हो, ज़्यादा एवरेजिंग कर दी हो। अलग अलग कंपनी में लगाया हुआ पैसा है, लॉन्ग टर्म में कोई ना कोई शेयर उसके अंदर अच्छा भागेगा, बस उस पर ध्यान रखना है। कोई शेयर अच्छा भागा, उसने पैसा दे दिया, उसको बेचना है, बेच के फिर कोई दूसरी कंपनी में लगाना है। ठीक है। इसी तरह से फिर कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे काफ़ी सारे शेयर भागते नजर आएंगे, तो जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें अच्छा पैसा बना के दिया, उसको बेचना है, फिर कोई दूसरी कंपनी खरीदनी है। बस इस तरीके से काम करना। कुछ लग रहा है कि ज़्यादा भागा नहीं है, मार्केट कैप कम है, उसको लंबे समय के लिए छोड़ना है, बस ये क्या करना होता है, बस यही तो करना होता है मार्केट में। ठीक है। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई, बढ़िया कंपनी है। ठीक है। अच्छी खासी आज तेजी बनी है, फंडामेंटल भी काफ़ी मजबूत है कंपनी के। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पर कि कंपनी को इस तरह के बड़े-बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। ठीक है। तो आज जो तेज़ी बनी वो वैसे ही तेज़ी नहीं बनी है। उसके पीछे का कारण ये है कि 5,663 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है विद बिहार के साथ। ठीक है। तो बिहार में अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएगी कंपनी, काम करेगी वहाँ पर बिहार के लिए। ठीक है। तो 5,663 करोड़ कम नहीं होता। तो सरकारी कंपनी की अब मौज आ रही है। तो शेयर पर आप ध्यान बना के रखें, बढ़िया शेयर है, हो सकता है फिर अपना हाई तोड़ दे आने वाले टाइम में। यहाँ पर देख सकते हैं सितंबर क्वार्टर, एक साल पहले 878 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 543 करोड़ का, 483 करोड़, उसके बाद 870 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1026 करोड़ का। बढ़िया है, गर्मी का सीजन अच्छा निकलता है। ठीक है। जो ठंड वाला होता है उसमें प्रॉफिट थोड़ा सा गिर जाता है, तो इस चीज़ को आप देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान लगाएं। ठीक है। तो कभी कभी फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा प्रॉफिट से, तो डरना नहीं है, फ्लक्चुएशन देख लीजिए प्रॉफिट के अंदर है। पहला था एक साल पहले 440 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था, अभी उसके बाद 440 ही है, बहुत अच्छी बात है। उसके पहले 357 था, बीच में 2 क्वार्टर में कम था, तो परफॉर्मेंस फिर रिकवर हुई है। अच्छी बात यहाँ पर यही देखने को मिल रही है कि परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है फिलहाल तो। ठीक है। चाहो तो शेयर पर भी आप फोकस कर सकते हो, बढ़िया शेयर है, अच्छा ऑर्डर कंपनी को मिला है। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।